मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को क्यों श्राप मिला और ऋषियों ने उन्हें क्यों श्राप दिया, इसके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। एक समय की बात है कि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक ऋषि के मन में विचार आया कि हमें लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु हरि के दर्शन करना चाहिए। चारों ऋषि अपने विष्णु भगवान के वैकुंठ के अपने जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान के दरवाजे पर दोनों द्वारपाल बैठे हुए हैं। उन्होंने जाकर कहा कि हे द्वारपालों, हमें भगवान विष्णु के दर्शन करने की इच्छा है, इसलिए हमको अंदर जाना है। मगर द्वारपालों ने कहा, उन्होंने देखा कि चार छोटे छोटे शिशु जैसे ऋषि हैं, बहुत ही सुंदर हैं। उन्हें देखकर वे बहुत प्रभावित हुए, मगर उन्होंने कहा कि अभी भगवान सो रहे हैं। ऋषियों ने कहा कि भगवान तो कभी सोते ही नहीं हैं, वे तो सृष्टि के पालक हैं। तुम जाकर उनसे कहो कि सनकादिक ऋषि आए हुए हैं। मगर द्वारपालों ने उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दिया। यह देखकर सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे द्वारपालों, कभी भी किसी भी पद का घमंड नहीं करना चाहिए। फिर तुम तो बहुत ही छोटे पद पर हो और द्वारपाल हो, अतः तुमने हमारा तिरस्कार किया है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा वैकुंठ से पतन होगा और पृथ्वी लोक पर तुम 3 बार राक्षसों की योनि में जन्म लोगे। और भगवान के द्वारा जब भगवान अवतार लेंगे, जब उनके द्वारा तुम मारे जाओगे। यह सुनकर दोनों द्वारपाल बहुत ही घबरा गए। आवाज़ सुनकर भगवान भी विष्णु श्री हरि बाहर आए और उन्होंने देखा कि सनकादिक ऋषि आए हुए हैं। तो उन्होंने अपने प्रणाम किया और आदर के सहित उन्हें अंदर बुलाया। क्या देखते हैं कि दोनों द्वारपाल घबराए हुए हैं और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हे हरि, हमें आप इन ऋषियों के श्राप से बचाइए। हमने घमंड में आकर इनके साथ बहुत ही बदतमीजी कर दी है और ऋषियों का अपमान कर दिया है। यह सुनकर भगवान ने कहा कि हे पार्षदों, तुमने ऋषियों का अपमान करके बहुत बड़ी गलती की है। ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता, श्राप तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर उन्होंने ऋषियों से कहा कि हे मुनि, हे ऋषि, आपने इन्हें श्राप तो दे दिया, अब इनके निराकरण का भी कोई उपाय बतलाइए। तब ऋषियों ने कहा कि हे हरि, हे विष्णु, आपके वचनों से हमें बहुत ही सुख मिला है और शांति मिली है। हमें तो आपकी दर्शनों की इच्छा थी, इसीलिए हम आपसे मिलने आए थे। भगवान ने कहा कि ये सही है कि भक्त और भगवान के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। इन्होंने दंड तो बहुत बड़ा किया है, मगर फिर भी आपसे अनुरोध है कि आप इनके श्राप में कुछ कमी कर दीजिए। तब सनकादिक ऋषि बोले कि जब जब आप अवतार लेंगे, जब आपके ही हाथों इनकी मृत्यु होगी और तीनों अवतारों में जब आप इन्हें मार चुके होंगे, जब ये वापस इनकी मुक्ति हो जाएगी, तब ये आपके वैकुंठ में दोबारा वापस आकर आपके द्वारपाल बन जाएंगे। उन्होंने सनकादिक ऋषियों का सम्मान किया और दर्शन करके सनकादिक ऋषि अपने धाम को चले गए। उसके बाद उनका पतन हो गया और वे वैकुंठ लोक से सीधे पृथ्वी लोक पर आ गए। पहले रूप में उन्होंने एक भाई ने हिरण्याक्ष का असुर का जन्म लिया और दूसरे ने हिरण्याकश्यप का। हिरण्याक्ष को भगवान ने बाहर रूप रख कर मारा और हिरण्याकश्यप को उन्होंने नरसिंह का रूप धर कर मारा और प्रहलाद की कीर्ति चारों दिशाओं में करी। श्री राम का रूप का अवतार लेकर भगवान श्री विष्णु श्री हरि ने रावण और कुंभकर्ण को मारा और लंका पर विजय प्राप्त की। द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण अवतार लेकर शिशुपाल और कंस का वध किया। शिशुपाल की उन्होंने 100 गलतियां होने पर मारने का वचन लिया था। 100 गलतियों में से एक होने पर भी उन्होंने शिशुपाल का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इस तरह तीनों अवतारों में 3 बार उन्होंने राक्षस योनि से उन्हें मुक्त कर दिया और वह दोबारा भगवान श्री हरि के द्वारपाल हो गए और वैकुंठ में चले गए। यह कहानी हमें यह बात बताती है कि हमें किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होता है और दूसरों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। यह कथा से हमें भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की, विष्णु श्री हरि की और सनकादिक ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमें उनकी भक्ति मिलती है और धन और संपन्नता हमारे घर में बनी रहती है। जय जय श्री राम।